हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कक्षा 12वीं के पाठ खेल तथा पोषण को महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? इसके घटकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। संतुलित आहार का तात्पर्य भोजन में सम्मिलित ऐसे खाद्य पदार्थों से है जो शरीर की वृद्धि, विकास एवं रखरखाव के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकें। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व उचित अनुपात में हों तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, संतुलित आहार कहलाता है। आहार संतुलित तब होता है जब उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में हों, भोजन कीटाणु रहित हो तथा आसानी से पचाया जा सके। पोषण का अर्थ भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग होना पोषण कहलाता है। संतुलित आहार के दो घटक होते हैं, पोषक तत्व अथवा गैर पोषक तत्व। पोषक तत्व वह जटिल रासायनिक तत्व जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व हमारे शरीर की कई शारीरिक क्रियाओं के संचालन में सहायता करते हैं। हमारे भोजन में लगभग 50 पोषक तत्व पाए जाते हैं। आहार में पाए जाने वाले पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, वृहत पोषक तत्व अथवा सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत मैक्रो पोषक तत्व हैं जो कि हमारे खाने में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। सूक्ष्म पोषक तत्व खाने में कम मात्रा में पाए जाते हैं अथवा इन्हें माइक्रो पोषक तत्व कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल खनिज, विटामिन। आहार के गैर पोषक तत्व अथवा ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कैलोरी, ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते, गैर पोषक घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत फाइबर, जल, स्वाद यौगिक, रंग यौगिक, पादप यौगिक शामिल किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आहार के कोई 5 आवश्यक घटकों का वर्णन कीजिए। आहार के वे घटक जो ऊर्जा तथा कैलोरी प्रदान करते हैं आहार के पोषक घटक अथवा आवश्यक घटक कहलाते हैं। सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन जीवन का आधार है। इससे जीव द्रव्य का निर्माण होता है जो कि जीव कोशिकाओं की आधारभूत संरचना है। पानी के बाद प्रोटीन ही शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्रोत के आधार पर प्रोटीन के दो भाग होते हैं, पशुजन्य प्रोटीन अथवा वनस्पति प्रोटीन। पशुजन्य प्रोटीन पशु उत्पादों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को कहा जाता है। ये प्रोटीन अंडा, दूध तथा दूध से बने उत्पादों, मांस तथा मछली में पाया जाता है। वनस्पति प्रोटीन वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को कहा जाता है। ये प्रोटीन अनेक प्रकार की दालों, सोयाबीन, तिल, सरसों, मूंगफली, सूखे मेवों और अनाजों में पाया जाता है। प्रोटीन की कमी या अधिकता होने से हानियाँ। आहार में पशुजन्य प्रोटीन के अत्यधिक प्रयोग से हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक व गुर्दों में पथरी हो सकती है। महिलाओं में एनीमिया की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। बच्चों के आहार में प्रोटीन की कमी से मरासमस तथा क्वाशियोकर जैसे रोग हो जाते हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट। शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिश्रण से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के इस सरलतम रूप में शर्करा की केवल एक इकाई होती है। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज साधारण कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। साधारण कार्बोहाइड्रेट्स अनाज, रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, अनानास तथा गाजर इत्यादि में पाए जाते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च, डेकिट्रंस, ग्लाइकोजन तथा सेल्यूलोज इत्यादि को जटिल कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है।
इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का स्वाद मीठा नहीं होता तथा ये जल में अघुलनशील होते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स आलू, शलगम, मक्का, गेहूं तथा चावल इत्यादि में पाए जाते हैं। अगला भोजन का आवश्यक घटक है वसा। कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन की तरह ही वसा भी हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। वसा कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के सम्मिश्रण से बनता है। 1 ग्राम वसा में लगभग 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। वसा निम्न प्रकार की होती है: संतृप्त वसा अथवा असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में संतृप्त वसाई अम्ल होते हैं। यह सरल बंध में पाए जाते हैं जिसके कारण इनमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। इसे पशु वसा भी कहते हैं। संतृप्त वसा का अधिक मात्रा में सेवन करने से मोटापा तथा रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार की वसा फास्ट फूड्स, बेकरी उत्पादों, आइसक्रीम, पनीर, मक्खन तथा घी इत्यादि में भी पाई जाती है। असंतृप्त वसा, इसमें 2 या 2 से अधिक बंध हो सकते हैं। इनमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये साधारण ताप पर सरल रूप में होते हैं। कुछ ऐसे भी असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो शरीर में निर्मित नहीं होते। उत्तम स्वास्थ्य व शरीर की वृद्धि के लिए इनको आहार द्वारा लेना आवश्यक होता है। इन्हें अनिवार्य वसा अम्ल भी कहते हैं। ये विभिन्न खाद्य तेलों जैसे मूंगफली, तिल, सरसों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन भी भोजन के मुख्य तत्व होते हैं। हालांकि शरीर में इन विटामिन की कम मात्रा में ही आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी ये स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ये शरीर के सामान्य विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है: वसा में घुलनशील अथवा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आते हैं। विटामिन ए, ये विटामिन शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। ये संक्रामक रोगों से भी हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन ए की कमी से आंखों के रोग जैसे रतौंधी तथा जीरोसिस कॉर्निया आदि रोग हो सकते हैं। त्वचा सूख जाती है तथा इसमें दरारें पड़ जाती हैं। विटामिन ए की कमी से दांतों की चमक खत्म हो जाती है तथा वे पीले पड़ जाते हैं। इसकी कमी से पथरी भी बन सकती है। विटामिन ए मुख्य रूप से घी, मक्खन, दूध, दही, अंडे की जर्दी, मछली, टमाटर, पपीता, हरी सब्जियां, संतरा, पालक, गाजर, सीताफल आदि में पाया जाता है। विटामिन डी। विटामिन डी स्वस्थ दांतों तथा अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। शरीर की उचित वृद्धि होती है। इस विटामिन की कमी से अस्थि विकृत रोग भी हो जाता है तथा दांतों की बनावट भी खराब हो जाती है। विटामिन डी अधिकतर अंडे की जर्दी, मछली, सूर्य का प्रकाश, हरी सब्जियां, पीली गाजर, टमाटर तथा दूध में पाया जाता है। विटामिन ई। इस विटामिन की कमी से स्त्रियों में बांझपन तथा पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। इसकी कमी से मांसपेशियों के विकास में कमी आ जाती है तथा हृदय भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता। इसकी कमी से गर्भपात भी हो सकता है। विटामिन ई सभी प्रकार के अनाजों में विशेषकर मक्का में अधिक पाया जाता है। इनके अलावा अंकुर वाले बीजों में, बिनौले व ताड़ के तेल में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, गुर्दे, यकृत तथा दिल में पाया जाता है। विटामिन के। इस विटामिन का रक्त को जमाने में मुख्य योगदान होता है। शरीर में यदि इस विटामिन की कमी हो जाती है तो बहते हुए रक्त को जमाने में बहुत अधिक समय लगता है। विटामिन के की कमी से अनीमिया रोग हो सकता है। ये विटामिन अधिकतर पत्ता गोभी, बंद गोभी, पालक, टमाटर, आलू, हरी सब्जियों, गेहूं, अंडा तथा मांस आदि में पाया जाता है। अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और विटामिन सी, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं खनिज लवण की। ये भी हमारे भोजन के आवश्यक घटकों का एक महत्वपूर्ण अंग है। खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा उसे स्वस्थ रखने, दांतों के निर्माण में, अम्ल व क्षार के संतुलन को ठीक रखने में विशेष योगदान देते हैं। इन खनिज लवणों का संतृप्त विवरण निम्न है।
कैल्शियम दांतों और अस्थियों के निर्माण का कार्य करता है। ये रक्त को जमाने में भी मदद करता है। मानव शरीर के कुल शारीरिक भार का 2% कैल्शियम होता है। कैल्शियम दूध व उससे बने उत्पादों में अंडे की जर्दी, संतरा, हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस फास्फोरस भी दांतों और अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। फास्फोरस अंडों, मछली, मांस, दूध, यकृत तथा बिना पॉलिश के चावलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। लोहा शरीर में लोहे का मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करना होता है। शरीर में लोहे की अनुपस्थिति से अनीमिया रोग हो सकता है। लोहा यकृत, मीट, अंडे, सूखे मेवे व हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन आयोडीन थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से वृद्धि व विकास रुक जाता है, जिसके कारण बच्चा बौना रह सकता है। इसकी कमी के कारण त्वचा मोटी व खुरदुरी हो जाती है। आयोडीन समुद्री मछलियों में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसकी पूर्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। सोडियम ये शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है। सोडियम मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायता करता है। ये साधारण नमक, दूध व उससे बने पदार्थों, मांस तथा अंडे में पाया जाता है। पोटेशियम की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा शरीर में फुर्तीलापन नहीं रहता। इसकी कमी से एडिसन रोग भी हो जाता है। ये गाजर, चुकंदर, अंजीर, प्याज, टमाटर, आम, संतरा, केला, सेब इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सल्फर ये बालों व नाखून के निर्माण में सहायक होता है। ये अंडों, मूंगफली, दालों, गाजर, मटर, पालक तथा टमाटर आदि में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।